पे इतना बड़ा पाप हो रहा है, तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री से कहेंगे। मुझे जानकारी ये हुई है कि 2 अधिकारी लखनऊ में जो बैठे वो गाय का पूरे प्रदेश में कटवा करके पैसा रख रहे हैं और निचले अधिकारियों को काम नहीं करने दे रहे हैं। 2 अधिकारी हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि जाते तो सीबीआई से हो, क्योंकि ये कई राज्यों का मामला हुआ है। यहाँ कोई बंगाल का बता रहा है, कोई कहीं का, तो 3 बने। 153 टन गोमांस मिलने के बाद में ग्रेटर नोएडा में 9 नवंबर को जो कुछ हुआ वो आपने देखा होगा। लेकिन अब इस गोमांस के बाद में सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस गोमांस के पीछे की कहानी क्या है, कहां से आया, कहां गया, कहां से लाया जा रहा था और इसके पीछे गिरफ्तार होने वाले वो 5 लोग आखिर कौन हैं? क्या वो गोमांस के मालिक हैं जो वहां से लेके आ रहे थे, या फिर सिर्फ और सिर्फ वो बलि का बकरा बन गए? ये पूरी स्टोरी आज मैं आपको बताऊंगा इनसाइड स्टोरी में। लेकिन उससे पहले जरा थोड़ा सा ये आप जान लीजिए कि 153 टन गोमांस की कीमत तकरीबन 4 करोड़ रुपए है। नमस्कार, मेरा नाम है हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी। इनसाइड स्टोरी में आज उस गोमांस की बात करेंगे जिसने दिल्ली एनसीआर समेत नोएडा ग्रेटर नोएडा पैच जिसने दिल्ली एनसीआर समेत नोएडा ग्रेटर नोएडा और आसपास के इलाकों में खलबली पैदा कर रखी है। यहां तक कि 153 टन गोमांस मिलने के बाद आज नंद किशोर गुज्जर का गुस्सा भी 7वें आसमान पर देखने को मिला। नंद किशोर गुज्जर ने डीसीपी ग्रेटर नोएडा से मुलाकात करके कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। साथ ही नंद किशोर गुज्जर ने 2 बड़े अधिकारियों पर बड़े इल्जाम लगा दिए। इल्जाम भी ऐसे कि अगर उनको सुना और देखा जाए तो फिर पैरों तले जमीन निकल जाए। कौन है ये 2 बड़े अधिकारी? ये तो नंद किशोर गुज्जर को पता है, लेकिन इल्जाम इतने बड़े हैं कि आप इनकी गुनाह का किया या नहीं किया अंदाजा भी नहीं लगा सकते। नंद किशोर गुज्जर ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीब यानी कि लखनऊ में बैठे हुए 2 अधिकारियों की साठ गांठ शह पर यह पूरा खेल जो है वो खेला जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इनके इशारे पर गोमांस का यह काला धंधा चल रहा है। नंद किशोर गुज्जर ने कहा कि इन अधिकारियों की वजह से ही गोमांस की तस्करी की जा रही है और साथ ही उन्होंने यह कहा कि वो जल्द ही योगी से मुलाकात करके इन अधिकारियों को जेल भेजने की मांग करेंगे। नंद किशोर गुज्जर ने आरोपियों पर एनएसए लगाने की भी मांग की। लेकिन इसके बाद में क्या किया? इसके बाद में नंद किशोर गुज्जर ने धमकाते हुए कहा कि अगर इन पर आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई, अगर अधिकारियों की जांच नहीं हुई, इनको जेल के सलाखों के पीछे नहीं भेजा, तो फिर इतना बड़ा आंदोलन होगा कि हिंदुस्तान के हर शहर, हर गांव, हर गली, हर कूचे से गोरक्षक यहां पर आएगा और फिर आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। क्या कुछ कहा है नंद किशोर गुज्जर ने, पहले जरा ये सुन लीजिए, उसके बाद में मैं आपको वो इनसाइड स्टोरी बताऊंगा जो अभी तक आपके सामने नहीं आई है। पहले जरा नंद किशोर गुज्जर की इस बाइट को सुन लीजिए, क्या कुछ वो कह रहे हैं। मैं आज कुछ कहने के उसमें नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ये बताओ, एक गाय की चर्बी को हटाने के लिए मंगल पांडे जी को कहा गया था। 1857 की क्रांति हुई, देश में आग लगी, अंग्रेजों को भागना पड़ा। आज मेरी अपनी सरकार में मैं खुद गोरक्षक, माने मुख्यमंत्री जी, माने मोदी जी खुद गाय घर पे पालते हैं, तो गाय को खाली माँ कह देने से माँ नहीं होगी। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा दर्दनाक घटना हुई है और मैं अधिकारियों से कहा भी, आज तक उन्हें यही पता नहीं है। यहाँ जांच की देखिए, कई प्रधान यहाँ के डूब मरना चाहिए, कीड़े पड़ेंगे सबको। मुझे फोन करके कह रहे हैं कि जी देख लो, इसमें कोई बात नहीं है, गाय मर गई तो मर गई। मतलब जिस क्षेत्र में का किसान ही जहाँ का मतलब गोरक्षा के लिए जिन लोगों ने लाखों लोग मरे हो, वहां इस तरह की चीजें आई तो तकलीफ है। मुझे उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी से हम बात करेंगे, इसमें महाराज जी से मिलकर बताएंगे कि अधिकारी क्या कर रहे हैं। केवल लूट के अलावा दूसरा काम नहीं है। गाय का काटने से पैसा आ जाए, आप बताइए, वहां अगर कोई परमाणु बम रख देता लाके, 300 टन इन गोरक्षक वेदनागर ये भाई लड़ रहा है, इसका मर्डर हो जाए, कौन जिम्मेवार होगा? जो गोरक्षक बेचारे मेवात के गोरक्षकों ने बताया। मेरे यहाँ कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल जी की पत्नी के नाम पे, प्रमिला सिब्बल जी के नाम से फैक्ट्री है, वहां से जो मांस सप्लाई होकर के यहाँ से कहाँ जा रहा है, किन फैक्ट्रियों में सप्लाई, कहाँ किन होटल्स में सप्लाई हो रहा है, पता चला जी एनसीआर में, यही पता नहीं कहाँ हो रहा है, कहाँ से आया। तो पुलिस ने क्या इसमें जांच की है? ये देखिए कितना मैनेजमेंट है, लोगों को कितने बड़े बड़े लालच दिए गए हैं।
कोई बता रहा 80 करोड़ का। अब 80 करोड़ का तो एक ही इसमें आ रहा है लगातार कंटिन्यूअसली। कितना बड़ा है, मतलब लगभग ये 8000 गायों का मांस है जो पकड़ा गया। 8000 गाय कत्ल हुई हैं। क्यों धरती पे इतना बड़ा पाप हो रहा है। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री से कहेंगे, मुझे जानकारी ये हुई है कि 2 अधिकारी लखनऊ में जो बैठे हैं, बड़े अधिकारी हैं, वो गाय का पूरे प्रदेश में कटवा करके पैसा रख रहे हैं और निचले अधिकारियों को काम नहीं करने दे रहे हैं। 2 अधिकारी हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है इसकी जांच या तो सीबीआई से हो, क्योंकि ये कई राज्यों का मामला हुआ है। यहाँ कोई बंगाल का बता रहा है, कोई कहीं का, तो एक टीम बने। तो हम माननीय मुख्यमंत्री से कहेंगे, इसमें माननीय गृह मंत्री जी से भी हम बात करेंगे कि ये और सब चीज चल सकती है। हम सत्ता में क्यों आए थे, काहे के हिंदू हैं, हमें मर जाना चाहिए, काहे के हिंदू, क्यों हिंदू कह के घूम रहे हैं। इससे फिर इससे जालीदार टोपी पहन ले, मास्क खाएं, कटवाएं। शर्म नहीं आ रही है अधिकारियों को बैठ करके लखनऊ में, पूरी सरकार को बर्बाद कर दिया है। तो इसके लिए हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उन दोनों अधिकारियों पे और निचले जो अधिकारी हैं, बात ये नहीं सस्पेंड हो, अगर थोड़ी भी दम बचाए और हम गोरक्षक हैं और हम हिंदू हैं और हम संघ के स्वयंसेवक हैं, तो अगर 2-4 अधिकारी बड़े जेल नहीं गए, ये नहीं कि कमिश्नर, डीसीपी, एसीपी, ये मतलब नहीं है। जो लखनऊ में बैठ के सिस्टम चला रहे, गाय कटवा रहे हैं, उन पे मुकदमा दर्ज हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले। जब तक 2-3 अधिकारी बड़े जेल नहीं जाएंगे और उन्हें मृत्युदंड नहीं मिलेगा, ये मृत्युदंड से कम की सजा नहीं है। हमने कहा है कि एनएसए लगना चाहिए, कोई किसी को पता ही नहीं है। तो इसकी बात को करने आए हैं जो हमारे संगठन महाराज जी और जो वेद भाई हैं। आज कुछ लोगों को ये कॉल हमें आई थी कि एक बार बात की जाए, इसमें प्रोग्रेस क्या है, लेकिन रिजल्ट 0 है। एक भी अब तक, कम से कम एक भी अधिकारी जेल चला जाता इसमें अरेस्ट होके, तो लोगों की भावनाओं को मरहम लगता। तो सुन और देख तो लिया होगा आपने, नंदकिशोर गुर्जर का लहजा ये धमकाने वाला लहजा था। ये एक तरह से दर्द वाला लहजा हम कह सकते हैं। नंदकिशोर गुर्जर विवादों के साथ साथ चलते हैं और अब ये विवाद भी नंदकिशोर गुर्जर के साथ में जुड़ गया है। अब जरा चलते कि क्या कुछ हुआ था। 9 नवंबर को पश्चिम बंगाल से आ रहे एक ट्रक को कुछ लोगों ने रोका था दादरी कोतवाली क्षेत्र के लोहारली टोल पर। और यह मामला इसलिए रोका गया, ट्रक इसलिए रोके गए, मामला इसलिए हाईलाइट हुआ क्योंकि खबर आई कि जिस ट्रक को रोका जा रहा है उसमें गोमांस है। पुलिस ने एक ट्रक को रोककर उसमें रखे मांस का नमूना जांच के लिए भेज दिया। जब ट्रक को रोक लिया गया, जांच में गोमांस की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया उसमें पूरन जोशी, खुर्शीदुन नबी, अक्षय सक्सेना, शिव शंकर और सचिन का नाम शामिल है। अब जरा यह समझ लीजिए कि आखिर ये लोग कौन है। कोल्ड स्टोर का मालिक, निदेशक, मैनेजर, ट्रक का चालक और ट्रक चालक का साथी। एडिशनल डीसीपी ने बताया कि प्रतिबंधित मांस की तस्करी और भंडारण के आरोप में इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। शिव शंकर और सचिन पश्चिम बंगाल से ट्रक में लगभग 32 टन गोमांस लेकर आए थे। मिली सूचना के आधार पर ट्रक में लदे मांस का नमूना लेकर जांच के लिए मथुरा लैब भेजा गया, जिसके बाद पुलिस ने एमपीजे कोल्ड स्टोरेज पिसाहड़ा रोड दादरी में छापा मारा था। कोल्ड स्टोरेज के चैम्बर नंबर 5 से लगभग 153 टन पैकिंग में प्रतिबंधित मांस यानी कि गोमांस बरामद हुआ था, जबकि ट्रक में लगभग 32 टन मांस मिला था। लैब रिपोर्ट में मांस के गोमांस होने की पुष्टि हुई। जब्त किए गए मांस की अनुमानित कीमत तकरीबन 4 करोड़ रुपए बताई गई। पुलिस ने बरामद मांस को मौके पर ही नष्ट कर दिया। अब आते हैं इनसाइड स्टोरी पर। इनसाइड स्टोरी क्या है, आखिर इस पूरे गोमांस की तस्करी के पीछे क्या कुछ चल रहा है, आपको अभी तक नहीं पता है। थोड़ा समझाने, बताने, दिखाने की कोशिश कर देता हूं आपको। स्टोरेज है, कोल्ड स्टोरेज, कोई भी सामान यहां पर ले जाके आप रख सकते हैं। जैसे कि आप यहां पर किसी भी तरह की फ्रूट की आइटम रख सकते हैं, आप किसी भी तरह का और सामान रख सकते हैं। चैम्बर होते हैं, अलग अलग चैम्बर बने हुए होते हैं। ये चैम्बर नंबर 5 की घटना है। बाकी चैम्बरों में कुछ और चीजें रखी जा रही हैं, वो आ रही हैं, जा रही हैं, लेके जा रहे हैं, सारी चीजें हो रही है। इसी तरह से जिस तरह से आवक जावक बाकी खाद्य पदार्थों की हो रही थी, ऐसी ही आवक जावक इस मांस की हो रही थी। पैकिंग में था, पैकिंग के ऊपर लिखा हुआ था बफेलो मांस, बफेलो मीट। बफेलो मीट पर कोई प्रतिबंध नहीं है। बफेलो मीट को बाकायदे राज्य सरकार या केंद्र सरकार अनुमति देती है, और अनुमति कागजों के साथ में जब होती है तो उसको फिर खाया भी जाता है, ले जाया भी जाता है, एक दूसरी जगह पर ट्रांसफर भी किया जाता है।
अब सवाल यह उठता है कि जब पैकिंग पर बफेलो मीट लिखा हुआ है तो फिर पैकिंग के अंदर गोमांस कहां से आ गया? जो 5 लोग पकड़े गए हैं क्या वही इस काम में संलिप्त है? यह भी सवाल है। पीछे जहां से आ रहा था वो किसने भेजा उस कंपनी को पैकिंग में? क्या वहीं से पैकिंग होकर आ रही थी या बीच में पैकिंग को बदला गया? बहुत सारे सवाल है। अब थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। जिस कोल्ड स्टोर के मालिक को पकड़ा है, जो मालिक है कोल्ड स्टोर का, उस मालिक के साथ में एक उसका मैनेजर, एक ट्रक ड्राइवर के साथ में उसका साथी और एक और अन्य कर्मचारी इस कोल्ड स्टोरेज का जो है उन्होंने पकड़ा। 5 लोगों में से किसी को भी नहीं पता था कि आखिर पैकिंग के अंदर क्या है। ये अंदर की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं। हालांकि हो सकता है कि थोड़ा बहुत कुछ निकल आए, लेकिन जहां तक हमारे सूत्रों के हवाले से खबर आई है, इन 5 लोगों को इसके बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी थी ही नहीं, क्योंकि पैकिंग करके जो मीट यहां पर लाया जा रहा था वो मीट बफेलो मीट उस पर लिखा हुआ था। अब सवाल यह बनता है कि आखिर पुलिस ने इन पर कार्रवाई, क्योंकि कार्रवाई तो बनती है, क्योंकि कार्रवाई जब की जाएगी, तथ्यों को खंगाला जाएगा, पूछताछ की जाएगी, प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, तब भी तो गुनाह करने वाले गले और हाथों तक पहुंचा जाएगा। दरअसल खबर यह भी आ रही है कि अब उस सुराग तक पहुंचने की पुलिस कोशिश कर रही है जो सुराग पश्चिम बंगाल से चला आ रहा था। मैंने आपको पहले बताया था कि जिस कंपनी का मीट पैकिंग में यहां पर आ रहा था, कोल्ड स्टोर में आ रहा था, वो कंपनी क्या खुद पैक कर रही है या फिर उसके साथ भी धोखाधड़ी हो रही है? बीच में कहीं पर पैकिंग को बदला जा रहा है, किसी तरह का और जो है खेल खेला जा रहा है। इसकी जांच जो है अब पुलिस करने में जुटी हुई है। अब अहम जानकारी आपको दे देता हूं। पुलिस ने 5 को गिरफ्तार कर लिया। नंदकिशोर गुर्जर का आज यहां पर हल्ला बोल देखा गया, आह्वान देखा गया, गुस्सा देखा गया, धमकी देखी गई, सारी चीजें देखी गई। हालांकि जब से यह प्रकरण सामने आया है, नोएडा ग्रेटर नोएडा पुलिस अपना काम कर रही है, तथ्यों को खंगालने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी गुज्जर का यहां पर आना सियासी गलियारों में गोमांस को लेकर आग लगाने से ज्यादा कुछ भी नहीं था। यहां पर गुज्जर आए, उन्होंने आग लगाई, उन्होंने बातचीत की और धमकी दी, और हालांकि हो सकता है कि अब इससे थोड़ी सी गति कार्रवाई की तेज हो जाए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है क्या उन तक पुलिस पहुंच पाएगी जो पीछे से इस काम को करते हुए आ रहे हैं? अगर मेरी कोई दुकान है, मैं उसको जो है किराए पर देता हूं, तो मैं नहीं पूछूंगा कि आप क्या लेके आ रहे हैं, जबकि उस पर पैकिंग का टैग लगा हुआ, मैं तो पैकिंग के टैग को देखूंगा। सवाल तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन अभी जो सियासत का माहौल है वो गरमाया हुआ है। 5 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद में पुलिस ने पश्चिम बंगाल में इस पूरे मामले के, पूरे प्रकरण की जो है तार खंगालने शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल से मीट आ रहा था, अब इस मीट की जो है जांच वहां पर की जा रही है, कहां से हो रहा है, कहां जा रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें जो है निकालने की पुलिस कोशिश कर रही है। डीएसपी से मुलाकात जरूर की गई, डीएसपी से आश्वासन दिया कि हम आगे की बात करेंगे। अब आते हैं इससे बड़े सवाल पर, क्या लखनऊ में बैठे हुए वाकई 2 अधिकारी ऐसे हैं जो गो तस्करी, गो मीट की तस्करी में संलिप्त हैं? क्या वाकई नंदकिशोर गुर्जर के इल्जामों में जान है? क्या ऐसा वाकई हो रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाक के नीचे बैठे हुए अफसर इस पूरे खेल को खेल रहे हैं? अगर उनके इल्जामों में जरा सी भी सच्चाई है तो फिर ये तो योगी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा धब्बे वाली बात होगी, क्योंकि बगल में बैठे हुए अधिकारी जब इस तरह का खेल खेलेंगे, आला अधिकारी जब इस तरह का खेल करेंगे, तो फिर बड़ी जो है सोचने वाली बात है। हालांकि इन इल्जामों में अभी तक कोई भी ऐसा मामला सामने नहीं आया कि इनको सच मान लें, सिर्फ उनके कहने पर एक आशंका जताई जा रही है। अब उन्होंने क्या कहा, योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे, मुलाकात करने के बाद उन अधिकारियों के खिलाफ जांच करवाएंगे, जांच करवा के उनको सलाखों के पीछे भेजेंगे। कब होगी मुलाकात? क्या नंदकिशोर गुर्जर वाकई अब योगी के पास में जाने वाले हैं, उनसे मुलाकात करने वाले हैं? क्या वाकई कुछ बड़ा खेल जो है इसके पीछे आने वाला है? क्योंकि 9 तारीख की घटना थी, मामला शांत हो चुका था, आरोपियों को पुलिस ने जेल में भेज दिया था, जांच तफ्तीश सारी चीज चल रही थी, अब फिर से मुद्दा गरमा गया। तो क्या वाकई अब ऐसा होगा कि ये मामला फिर से जो है उठ के सामने आ जाएगा? बहुत सारी चीजें निकल कर इसमें सामने आएंगी। दूसरा सवाल, क्या नंदकिशोर गुर्जर जिस तरह धमकाते हुए लहजे में या गुस्से के लहजे में, कुछ भी कह सकते हैं, ये कह के गए हैं कि पूरे हिंदुस्तान के गोरक्षक यहां पर होंगे, तो क्या वाकई ऐसा होगा? अगर ऐसा होता है तो फिर इल्जाम किस पे है? इल्जाम तो स्टोर के मालिक पे है, मैनेजर पे है, उसके कर्मचारी पे है, ट्रक ड्राइवर के साथियों पे। क्या इन्हीं 5 लोगों के बीच में जांच घूम के रह जाएगी? पीछे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो यह तार बहुत लंबे दिखाई देते हैं।
अब इनसाइड स्टोरी के जरिए मैं आपको ये समझाने बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इन्हीं पर अपनी जांच को सीमित न रखा जाए, जांच को पीछे भी लेके जाया जाए कि कहां पर कौन एक्सपोर्ट कंपनी है जो बाहर जो इस मीट को एक्सपोर्ट कर रही है, कौन पैकिंग वाली कंपनी है, कहां से मीट को मंगाया जा रहा है। पूरी जांच जब होगी तभी तो तथ्य निकल के सामने आएंगे। सिर्फ और सिर्फ इन 5 के इर्द गिर्द ही जांच तफ्तीश जो है घूमकर अगर रह गई तो फिर असली मुजरिमों तक नहीं पहुंचा जाएगा। नंद किशोर गुर्जर ने सियासत तो भड़का दिया, लेकिन सियासत भड़काने के बाद में अब इसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। हालांकि पुलिस पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि वहां तक पहुंचा जा सके। अब देखने वाली बात होगी कि इतने बड़े प्रकरण के बाद में जो अब तक हाईलाइट नहीं था अब हाईलाइट हो गया है। अब योगी तक इसके तार पहुंच चुके हैं, सूबे के मुख्यमंत्री तक ये मामला पहुंच चुका है, तो कुछ ना कुछ तो निकलकर सामने आएगा। और जब ये सियासत गरमाएगी तो फिर बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी। देखना होगा कि जांच यहीं पर चलती है, घूमती है या फिर आगे जाती है। पश्चिम बंगाल में तार मिलते हैं या नहीं मिलते, और नंद किशोर गुर्जर के आने के बाद में सियासत क्या कुछ कहती है, पुलिस की कार्रवाई कितनी होती है, तमाम सवाल आपको जल्द ही इनके जवाब देखने को मिल जाएंगे। इनसाइड स्टोरी में फिलहाल मेरे साथ नहीं, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नाउ नोएडा। दीजिए इजाजत, नमस्कार, आदाब।